वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टीमरी बनू अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। ज़्यादा जोखिम के बिना हाई रिटर्न का फ़ायदा उठाने के लिए इंडेक्स फंड एक अच्छा ऑप्शन यहां पर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है इंडेक्स फ़ंड को समझना। और इंडेक्स फ़ंड ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जहाँ किसी विशेष इंडेक्स के स्टॉक्स में ही निवेश किया जाता है। लेकिन क्यों आज हम इंडेक्स फ़ंड की बात कर रहे हैं और किस तरह के निवेशकों को इंडेक्स फ़ंड की ओर अपना रुख बदलना चाहिए या बढ़ाना चाहिए, इन्हीं बारीकियों को समझेंगे। तरुण बिरानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फाउंडर CEO TPNG कैपिटल एडवाइजर्स। तरुण, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका इस पेशकश में, जहां पर आज हम इंडेक्स फंड के महत्व को समझने वाले हैं, दर्शकों को समझाने वाले हैं। तो पिछले कुछ दिनों में हालांकि ये हमेशा से मौजूद रहे हैं एज अ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, लेकिन पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि इसको लेकर निवेशकों में उत्साह बहुत बढ़ गया है और लोग काफ़ी हद तक जागरूक हो गए हैं और AMCs भी धड़ल्ले से लॉन्च कर रही हैं। पैसिव इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में इंडेक्स और ETF फंड्स आते हैं। लेकिन अचानक से जो इनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, तरुण, इसके पीछे मुख्य वजह आपके मुताबिक क्या हो सकती है? म्यूट है। धन्यवाद कविता एंड गुड धन्यवाद कविता। बेसिकली इंडेक्स फंड की लोकप्रियता में सबसे बड़ा हाथ है उनकी बहुत ही सरलता। मैं समझता हूँ जो इन्वेस्टमेंट सबसे सरल होता है वो बहुत पॉपुलर जल्दी हो जाता है। उसकी सरलता उसका सबसे बड़ा कारण है उसकी लोकप्रियता का। और अगर आप देखें इंडेक्स फंड चूंकि काफी सरल प्रोडक्ट है, काफी सस्ता प्रोडक्ट है, लो कॉस्ट प्रोडक्ट है, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि 80 से 90% ऑफ लार्ज कैप कैटेगरी फंड आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं इंडेक्स को भी। तो इसके कारण इन्वेस्टर्स का रुझान धीरे धीरे इंडेक्स फंड की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो मैं मानता हूं ये सबसे बड़ा कारण है इसकी लोकप्रियता का। बहुत अच्छा कहा कि ये बहुत सिंपल है और इसीलिए शायद निवेशकों को इसको समझना, इसके कामकाज का तरीका समझना काफ़ी आसान लगता है। लेकिन जो हाल ही में AMCs भी लॉन्च कर रही हैं, वो किस तरह के इंडेक्स फंड्स लॉन्च हो रहे हैं आमतौर पर? तीन चार तरीके के इंडेक्स फंड होते हैं। एक तो बहुत ही पॉपुलर जो कि बड़े लार्ज कैप इंडेक्सेस हैं, जैसे कि निफ्टी 50 है, सेंसेक्स इंडेक्स फंड है, या फिर इंडेक्स हो सकते हैं जो मिड कैप या फिर स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, वो काफी पॉपुलर हैं। उसके अलावा काफी सेक्टोरल इंडेक्स फंड भी पाए गए हैं, जैसे कि IT जो ट्रैक करते हैं IT इंडेक्स को, फार्मा इंडेक्स को, बैंकिंग इंडेक्स को, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स को। इसके अलावा काफी फैक्टर बेस्ड इंडाइसेस आल्सो जिनका डेवलपमेंट हो रहा है मार्केट में। और इनके अलावा इंटरनेशनल इंडेक्स फंड जो कि ट्रैक करते हैं पॉपुलर इंडेक्स जैसे कि S&P 500, नैस्डैक 50, और इन सब इंडेक्स को ट्रैक करने वाले फंड्स भी मार्केट में पाए जा रहे हैं। में देखा जाए तो एक इंडेक्स फंड अपने आप में काफ़ी हद तक डाइवर्सिफाइड होता है। अब अक्सर जब भी हम कोई पोर्टफोलियो बनाते हैं तरुण, तो कहा जाता है कि आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। अब अगर आपके पास इतने बेहतरीन विकल्प हैं इंडेक्स फंड्स के, तो क्यों ना अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप किसी बेहतरीन इंडेक्स फंड को ही शामिल कर ले। और जितनी डाइवर्सिफिकेशन वो इंडेक्स फंड देता है, क्या उतना डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी होगा? डाइवर्सिफिकेशन होना अच्छा है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन अच्छा नहीं है। मैं समझता हूँ डाइवर्सिफिकेशन आपको एक्टिव फंड्स भी दे सकता है और पैसिव फंड लाइक इंडेक्स फंड भी दे सकता है। मुख्यतः जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ओवरलैप नहीं होना चाहिए और ओवर डाइवर्सिफाइड नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है कि इन्वेस्टर जस्ट बिकॉज पॉपुलर प्रोडक्ट होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाते हैं। तो मेरी समझ ये है कि हमें इंडेक्स फंड तभी लेने चाहिए जब ओवरलैप नहीं हो। अगर आपने लार्ज कैप का एक इंडेक्स फंड लिया है तो
आपको जरूरत नहीं है और कोई लार्ज कैप इंडेक्स अपने पोर्टफोलियो में लें, नहीं तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ओवरलैप हो जाएगा। अगर आपने इंटरनेशनल एक ले लिया है तो दूसरे इंडेक्स को लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से 3 से 4 इंडेक्स अगर आप अपने पोर्टफोलियो में लेते हैं तो मोर और लेस आपको डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट मिल जाते हैं। और एक इंडेक्स के अंदर जो कि एक ट्रैक करता है एक इंडेक्स बेंचमार्क को, वो 40 से 50 स्टॉक का होता है प्राय, जिसके कारण डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट इन्वेस्टर को मिलते हैं। तो ऐसे में मुझे ये बताएं, क्योंकि हम यहाँ पर भारत में अभी भी एक्टिव स्ट्रैटेजीज़ के ज़रिए मुनाफा कमाने की क्षमता रखते हैं। आज भी कम से कम वेस्ट की तुलना में देखें तो हमारे फंड मैनेजर्स में क्षमता है कि आपको रिटर्न कमा कर दे, अल्फा कमा कर दे। अब ऐसे में किस तरह के मार्केट एक्सपोजर में आपको लगता है कि आपके पास एक एक्टिव फंड होना चाहिए और एक इंडेक्स फंड होना चाहिए, ताकि आप डाइवर्सिफाइड भी रहें सही से? कविता, मैं समझता हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। जैसा कि देखा गया है कि डेवलप्ड मार्केट में मार्केट एफिशिएंसी ने ओवरटेक कर लिया है मार्केट को, और वहां पे मोर और लेस रिसर्च काफी पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, जो कि डेवलपिंग मार्केट्स में भी धीरे धीरे फैल रही है। तो मुझे लगता है कि जैसे कि आज डेवलप्ड मार्केट्स के अंदर, जैसे कि यूएस, यूरोप, इन सब मार्केट्स के अंदर इंडेक्स ने काफी हद तक ओवरटेक कर लिया है इन्वेस्टमेंट को। बट डेवलपिंग मार्केट लाइक इंडिया के अंदर जैसे कि लार्ज कैप में काफी हद तक इंडेक्स पॉपुलर हो चुका है, बट स्मॉल कैप जैसे कि जो छोटी कंपनियां हैं वहां पे अभी भी अंडर रिसर्च्ड है मार्केट। तो वहां पे मुझे लगता है कि फंड मैनेजर में क्षमता है कि अगर वो राइट स्टॉक पिकिंग करने की काबिलियत रखता है तो वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस जनरेट कर सकता है इंडेक्स के मुकाबले। और ये काफी रिसर्च से भी काफी हद तक ये देखा जा रहा है कि इस कैटेगरी के अंदर एक्टिव फंड मैनेजर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर लार्ज कैप का आपके पास इंडेक्स हो जाना चाहिए, आप इंडेक्स फंड रख सकते हैं, और बाकी मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी में क्योंकि फंड मैनेजर्स की स्ट्रैटेजीज के मुताबिक कमाई का मौका आपके पास है, तो इनको लेकर आप एक्टिव फंड्स को पोर्टफोलियो में शामिल करें। यस। तो अक्सर एक चीज़ जो अटैच्ड होती है ईटीएफ्स के साथ या इंडेक्स फंड्स के साथ, वो ये है कि ये किफ़ायती होते हैं। कितना फ़र्क पड़ जाता है? मतलब किफ़ायती होते हैं, आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर अलग होता है, फंड मैनेजमेंट के चार्जेस नहीं होते हैं, लेकिन क्या वाकई बहुत फ़र्क पड़ता है? क्या केवल किफ़ायती होना ही हमारा एक लौता रीज़न हो सकता है इनमें पैसे लगाने का, इनमें निवेश करने का? मैं समझता हूँ कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बस पर कॉस्ट ही सब कुछ नहीं है। मैं आपको दो अलग नजरिए से इसको देखने का देखना चाहूंगा। पहला, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, जैसा कि आपने पूछा कि कॉस्ट में क्या फर्क है, प्राय इंडेक्स फंड की कॉस्ट 30 पैसे से 50 पैसा, 0.3% से लेके 0.5% के बीच में होती है। वही आप एक्टिव फंड को देखेंगे तो वो कॉस्ट एक डायरेक्ट प्लान की 1% और रेगुलर प्लान की 2% तक जाती है। तो आप देख सकते हैं एनीवेयर बिटवीन 1% टू 1.5% का कॉस्ट डिफरेंस होता है इंडेक्स फंड के अंदर। बट कॉस्ट ही सिंगल मोस्ट तरीका नजरिया नहीं होना चाहिए आपको इंडेक्स फंड खरीदने का। इंडेक्स फंड आपको एक बहुत अच्छी चीज एक ये देता है कि इसमें आपको बहुत लो पोर्टफोलियो टर्नओवर मिलता है। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि अगर आपने वो इंडेक्स ले लिया है तो मान लीजिए आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो अगर आपने निफ्टी 50 ले लिया या सेंसेक्स का इंडेक्स ले लिया तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि अगले 10 साल तक अगर भारत 7% की जीडीपी पे ग्रो करेगा तो आपको मालूम है कि आपको ये इंडेक्स निफ्टी 50 इंडेक्स काफी अच्छा रिटर्न देगा। एक और इंडेक्स का फायदा यह है कि उसमें इन्वेस्टर का बिहेवियर और फंड मैनेजर का जो बायस होता है वो काफी हद तक मिनिमाइज हो जाता है या न्यूट्रलाइज हो जाता है। कि ऐसा हो सकता है कि कभी फंड मैनेजर या इन्वेस्टर एक पर्टिकुलर स्टॉक को बहुत ज्यादा वेटेज देता है। मान लीजिए आपने कोई टेक स्टॉक खरीदा है 2000 के वक्त में, और जब टेक एकदम पीक में था और
6 महीने बाद जब मार्केट में गिरावट आई, तब मान लीजिए 40% अगर वो स्टॉक गिर जाता है, तो फंड मैनेजर का बायस आ सकता है, वो उसे बेचेगा नहीं, जब तक नहीं बेचेगा जब तक उसकी कॉस्ट रिकवर नहीं होगी। बट इंडेक्स के अंदर वो अनइमोशनल इन्वेस्टिंग होती है, और उसके अंदर इन्वेस्टर का बिहेवियर या फंड मैनेजर का बिहेवियर आप काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, और अनइमोशनल इन्वेस्टिंग के अंदर इंडेक्स फंड से अच्छा इन्वेस्टिंग नहीं हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब आप जाते हैं किसी इंडेक्स फंड के रूट से, तो कितना फर्क पड़ जाता है कॉस्टिंग के लिहाज से भी, और ये कामकाज कैसे करते हैं? अंतरराष्ट्रीय मार्केट में आप के पास बहुत सारे 2-3 पॉपुलर इंडेक्स हैं, जैसे S&P 500 है, नैस्डैक इंडेक्स है। तो उन इंडेक्स के थ्रू आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पूरे यूएस मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं, पूरे टेक इंडेक्स को आप ट्रैक कर सकते हैं। और इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एनी विच वेज, जैसा कि मैंने बताया कि इंडेक्स फंड काफी किफायती हैं, तो फंड ऑफ फंड रूट से इंडिया में काफी फंड्स हैं जो इंटरनेशनल इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, तो आप उनके माध्यम से उस इन्वेस्टमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर बेहतरीन विकल्प निवेश का इंडेक्स फंड के जरिए अपने पोर्टफोलियो में आप मुनाफा बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण, आपने समय निकाला इस खास चर्चा के लिए। लेकिन हम